Assalamu alaikum dear students, this is Munir Rahman Jamali and welcome to my Chemistry Globe YouTube channel। आज जो हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो हमारा टॉपिक है एरर एंड डेविएशन क्लास फर्स्ट ईयर से। सबसे पहले मैं एरर को थोड़ा डिफ़ाइन करूँगा कि एरर क्या है बेटा। एरर इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू इज़ कॉल्ड एज द एरर। यानी ऐसा फ़र्क किस में आए, एक्चुअल वैल्यू में और मेजर्ड वैल्यू में, तो उसको हम कहते हैं एरर। एरर को हम कहते हैं गलती, और गलती क्या होती है बेटा, डिफरेंस, यानी किसी भी चीज़ में फ़र्क आए। और वो किस में फ़र्क आए, फ़र्क आए एक्चुअल वैल्यू में और मेजर्ड वैल्यू में। मिसाल के तौर पे हम किसी की थोड़ी मेजरमेंट ले रहे हैं, तो सपोज़ करें उसकी जो एक्चुअल वैल्यू हमें यानी कि अगर मौजूद है 2.5 मीटर, लेट्स सपोज कोई एक ऐसी रॉड है जिसकी हमें मालूम है कि वो लेंथ क्या है 2.5 मीटर है, ये एक्चुअल वैल्यू सपोज करें, ये एक्चुअल वैल्यू ठीक है। लेकिन इसकी अगर हम मेजरमेंट ले रहे हैं तो इसकी मेजरमेंट हमें मिल रही है 1.5। इट मीन्स दैट जो मेजर्ड वैल्यू आए और जो एक्चुअल वैल्यू आए उसके बीच में अगर कोई फ़र्क नज़र आए या कोई फ़र्क महसूस हो तो उसको हम कहते हैं एरर। अब एरर के दो किस्में होते हैं वैसे भी, यानी जो नॉर्मल वे पे जो एरर को हम क्लासीफाई करते हैं या एरर को हम यानी तकसीम करते हैं, वो दो हिस्से होते हैं या दो किस्म होते हैं। एक होता है सिस्टमेटिक एरर, जिसको हम दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं डिटर्मिनेट एरर। इसको हम दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं सिस्टमेटिक एरर, सिस्टमेटिक एरर, ठीक है बेटा, सिस्टमेटिक एरर। और जो इंडिटर्मिनेट एरर है इसको हम दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं रैंडम एरर, रैंडम एरर, ठीक है। डिटर्मिनेट एरर, द एरर काज्ड बाय द इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। और वैसे भी एरर होता क्यों है किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में, यानी जब हम कोई कहीं पे लेबॉर्ट्री में कोई काम कर रहे हैं, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो हमें कभी न कभी किसी रिज़ल्ट में कोई ना कोई एरर आ जाता है। क्यों आता है एरर? ये एरर इस वजह से आते हैं कि क्योंकि यहाँ तो हम उसी इंस्ट्रूमेंट को प्रॉपरली हैंडलिंग नहीं कर सकते, या उसको हम प्रॉपर अगर हम हैंडल कर सकते हैं लेकिन अगर वो इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा तो वो क्या होगा कि जो हम रिज़ल्ट ऑब्टेन करना चाहते हैं वो हमें रिज़ल्ट नहीं मिल सकेगी, तो उसको हम कहते हैं एरर। तो इसलिए एरर को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, एक होता है सिस्टमेटिक एरर और दूसरा होता है यानी कि रैंडम एरर। जो सिस्टमेटिक एरर होता है उसको दूसरे लफ्ज़ों में हम कहते हैं डिटर्मिनेट एरर, और जबकि जो रैंडम एरर होता है उसको हम कहते हैं इनडिटर्मिनेट एरर। अब इसमें होता क्या है, इन दिस सिस्टम या इन दिस एरर इट इज़ काज्ड बाय द इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। मिसाल के तौर पे कोई अगर लैपटॉप है या कोई जैसे कि ये कैमरा है या कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, सिस्टम है यानी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, तो उसमें यानी कोई अगर ख़राबी आ जाए या वो अपना सही से काम नहीं कर रहा, तो जाहिर सी बात है हमें क्या होगा, हमें ये होगा कि हम रिज़ल्ट सही से ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे, तो वो होता है सिस्टमेटिक एरर। लफ्ज़ से ज़ाहिर है, लफ्ज़ से ये है कि भाई किसी सिस्टम के अंदर उसमें कोई गलती आ जाए, उसमें कोई यानी वो वर्क ना करे प्रॉपर, तो उसको हम कहते हैं डिटर्मिनेट एरर या सिस्टमेटिक एरर। अब डिटर्मिनेट एरर क्या होता है, डिटर्मिनेट एरर अवॉइडेबल, इट इज़ अवॉइडेबल, ये अवॉइड कर सकते हैं इसको, ठीक है, यानी हम इसको दूर कर सकते हैं। इट इज़ अनअवॉइडेबल, इट इज़ अवॉइडेबल, सॉरी, इट इज़ अवॉइडेबल। ये जो एरर होता है वो अवॉइड हो सकता है, लेकिन इनडिटर्मिनेट एरर जो होता है इट इज़ काज्ड ड्यू टू अनसर्टेनिटी इन द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अगर किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में अनसर्टेनिटी आ जाए, अचानक से कोई फॉल्ट आ जाए, तो उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, इनडिटर्मिनेट एरर, या दूसरे लफ्ज़ों में हम इसको रैंडम एरर कहेंगे। या इसकी दूसरी आप लफ्ज़ों में ये भी कह सकते हैं एरर दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द लिमिटेशन ऑफ द इक्विपमेंट्स। यानी कोई भी ऐसा इक्विपमेंट है उसमें कोई लिमिटेशंस आ जाए, उसमें कोई ऐसी रुकावट आ जाए या उसमें कोई ना कोई पार्ट्स में कोई मिस्टेक्स आ जाए, तो उसको हम कहते हैं रैंडम एरर। तो अचानक से किसी इंस्ट्रूमेंट में फॉल्ट आ जाए या अचानक से यानी कि हम काम कर रहे हैं किसी भी लेबॉर्ट्री के अंदर, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो हमारा प्रॉपरली हैंडल नहीं हो सकता अगर इंस्ट्रूमेंट, तो क्या होगा कि हमें वो रिज़ल्ट नहीं मिल सकती। इसको
ये जो इंडिटरमिनेट एरर होता है ये होता है अनअवॉइडेबल, अनअवॉइडेबल। ठीक है, तो थोड़ा अगर मैं डिफरेंस को थोड़ा क्लियर करता चला जाऊँ कि भाई इसमें होता क्या है। डिटरमिनेट एरर को हम कहते हैं सिस्टमेटिक एरर, और ये जो डिटरमिनेट एरर होता है वो होता है अनअवॉइडेबल। जो इनडिटरमिनेट एरर होता है उसको हम कहते हैं दूसरे लफ्ज़ों में रैंडम एरर, और ये होता है अवॉइडेबल, और ये होता है अनअवॉइडेबल। अच्छा, उसके बाद ये पॉजिटिव भी हो सकता है, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ये तकरीबन पॉजिटिव रहता है, लेकिन इट मे बी नेगेटिव, इट मे बी, जो रैंडम एरर होता है वो पॉजिटिव हो सकता है, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये जो रैंडम एरर होता है वो पॉजिटिव हो सकता है और वो नेगेटिव हो सकता है, लेकिन जो ये हमारा जो डिटरमिनेट एरर होता है वो कभी कभार, यानी तकरीबन ऑलवेज जो है वो पॉजिटिव हो सकता है। ये तो था दो यानी इसके टाइप्स। अब आते हैं डेविएशन पे। डेविएशन क्या होता है? डेविएशन में जो रिज़ल्ट हमें सही से नहीं मिल रही तो हम उसकी क्वांटिफिकेशन को मालूम कर सकते हैं, या इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि भाई किसी भी एरर की क्वांटिफिकेशन हो तो उसको हम कहते हैं डेविएशन। यानी वो जो वैल्यू होती है वो बहुत सारे यानी दूर चली जाए, बहुत दूर से वो मौजूद हों तो उसको हम कहते हैं डेविएशन। मिसाल के तौर पे अब डेविएशन को कैसे डिफाइन करेंगे? डेविएशन की डेफिनेशन बहुत इजी है। डेविएशन किस में? डेविएशन एरर में। अब डेविएशन की डेफिनेशन क्या होगी? द क्वांटिफिकेशन, सिंपल वर्ड्स में आप ये कह सकते हैं द क्वांटिफिकेशन ऑफ द एरर। एरर में अगर जो हम क्वांटिफिकेशन निकालें या कोई डिफरेंस निकालें तो उसको हम कहते हैं डेविएशन, इज नोन एज डेविएशन, तो उसको हम कहेंगे डेविएशन। मिसाल के तौर पे किसी भी हम यानी कि चीज़ की अगर लेंथ ले रहे हैं, मिसाल के तौर पे हम लेंथ ले रहे हैं, सपोज़ करें कोई राड है तो उसके हम लेंथ ले रहे हैं, सपोज़ करें इसकी ये लेंथ 3 मीटर, ठीक है। तो ये तो थी यानी कि एक्चुअल वैल्यू, ये है एक्चुअल वैल्यू। और जब इसकी मेजरमेंट लेंगे तो मेजरमेंट में से क्या मिले हमें? मेजरमेंट में हमें मिली सपोज़ करें 2 मीटर, ठीक है। अब 3 में ये हो गई मेजरिंग वैल्यू, ये हो गई मेजरिंग वैल्यू, ठीक है। अब इसमें क्या आ रहा है? डिफरेंस। हमने डेफिनेशन को पहले ही मैंने बता दिया था कि भाई डिफरेंस अगर होगा मेजरिंग वैल्यू में और एक्चुअल वैल्यू में तो उसको हम कहते हैं एरर। अब कैसे डिफरेंस आ रहा है? सपोज़ करें 3 में से अगर 2 हम माइनस करेंगे तो ये हमें मिल जाएगी वैल्यू 1। तो ये जो 1 वैल्यू मिली है वो मिली है क्वांटिफिकेशन ऑफ द एरर, यानी ये जो डिफरेंस आया है इसको हम कहेंगे डेविएशन। इसको हम क्या कहेंगे? डेविएशन। तो डेविएशन का मकसद क्या हुआ? डेविएशन का मकसद ये हुआ कि अगर जो एरर हमें अगर महसूस हो रहा है कि भाई ये इसमें एरर हो सकता है, उसमें अगर वो वैल्यू हम इसको माइनस करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे मेजरमेंट और एक्चुअल वैल्यू के अंदर, तो जितना हमें आंसर मिलेगा वो कहलाएगा डेविएशन। तो डेविएशन को आप ऐसे कह सकते हैं सिंपल वर्ड्स में कि भाई द क्वांटिफिकेशन ऑफ द एरर की जो क्वांटिफिकेशन होती है उसको हम कहते हैं डेविएशन। तो ये बहुत इजी टॉपिक था, होपफुली ये आपको समझ में आएगा। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट टॉपिक पे हम आगे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।